नमस्कार साथियों, मैं मोहित अपने YouTube चैनल यूथ कैरियर में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूं कि आप अपने घर पर स्वस्थ होंगे और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे होंगे। काफ़ी कम समय बचा है आपके एग्जाम के लिए और आप अच्छे से अच्छे कंटेंट के साथ बेहतर मार्गदर्शन के साथ तैयारी करें। प्यारे साथियों, पता है कि कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है। मैं आपको आज शब्द युगम से कुछ बातें बताने वाला हूं जो विभिन्न परीक्षाओं में 2 से 3 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। 2019 का एग्जाम है, देखिएगा मेरे पास प्यारे विद्यार्थियों, इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऐसे ही 2-3 क्वेश्चन इंग्लिश से पूछे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। मैं आपको इस चैप्टर को इतना मजबूत बना दूंगा कि कोई भी कैसा भी प्रश्न आएगा आपसे गलती नहीं होगी। इस चैप्टर से मेरी 2 वीडियो आएंगी प्यारे विद्यार्थियों। तो हमारा आज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, मैं आपको ये बात दिखा रहा हूँ कि इस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे। जो मेरी दूसरी वीडियो आएगी उसमें मैं तुमको डिटेल बताऊंगा, सभी चीज़ों के बारे में डिटेल बताऊंगा। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द का चयन करें। बंदूक का संबंध गोली से है, तो टॉर्च का संबंध किससे होगा? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है आग, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है बैटरी, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है अंधकार, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है मोमबत्ती। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, किस ऑप्शन का आप चयन करेंगे, किस ऑप्शन का आप चुनाव करेंगे? क्या ऑप्शन नंबर ए सही है? तो देखिएगा, इस प्रश्न को जब हम प्यारे विद्यार्थियों सरल करेंगे और मैं आपको अच्छे से समझाऊं, तो मुझे एक बात नजर आती है। यूपी पुलिस में ये प्रश्न पूछा गया है, पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है कि गोलियों को बंदूक के अंदर रखा जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं ऐसे सोचूंगा कि गोलियों को बंदूक के अंदर रखा जाता है। ऐसी देखिएगा, बैटरी के अंदर, प्यारे विद्यार्थियों, बैटरी को टॉर्च के अंदर रखा जाता है। तो देखिएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ये प्रश्न बी सही हो जाएगा, बैटरी को टॉर्च के अंदर रखा जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा। मैं आशा कर रहा हूं ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 2 उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया है। प्यारे विद्यार्थियों, हिरन का जो संबंध है मृग छोना से है, ऐसी घोड़ा का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है मेमना, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है बछड़ा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है बछेड़ा, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है दादुर। तो देखिएगा, किस ऑप्शन का आप चुनाव करेंगे? ऑप्शन नंबर ए सही होगा प्यारे विद्यार्थियों या बी सही होगा? तो देखिएगा, हिरन के जो बच्चे को मृगछौना कहते हैं, ऐसे ही घोड़े के बच्चे को क्या कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों? दादुर के नाम से जानते हैं, दादुर बोलते हैं उसको। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या सही है? ऑप्शन नंबर डी। ऐसे ही देखिएगा, मुर्गी के बच्चे को चूजा कहते हैं। मैंने अभी आपको बताया था शुरुआत में कि मैं इनके 2 क्लास कराऊंगा और दूसरी क्लास में मैं इनकी सभी डिटेल जानकारी कराऊंगा जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछी जा रही है। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही है। ऐसे न्यू ट्रेंडिंग प्रश्न आजकल पूछे जा रहे हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 काफी अच्छा प्रश्न है और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया है। प्यारे विद्यार्थियों, भागना का संबंध है चलने से, तो किस ऑप्शन का चुनाव करें कि हमारी इस बात को सही ठहरा सके? जैसे ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है भारी वर्षा बूंदाबांदी, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जॉग दौड़ना, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है गोताखोरी तैरना, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है उछाल चौकड़ी। तो पढ़ने में तो हमें सारे के सारे ऑप्शन ऐसे नजर आते हैं कि सही होंगे, पर हमें इस प्रश्न को इस तरीका से चुनाव करना है जो शुरुआत में बातें दी गई हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको समझाऊं तो मैं ऐसे सोच सकता हूं कि चलने की तुलना में तेजी की जा रही है, चल चलने की तुलना में यानी तेज गति की जा रही है, चलने की तुलना में तेज गति की जा रही है, तो हम भागना बोल रहे हैं उसको। ऐसे ही हम देखते हैं किस ऑप्शन में हमारी बात सही बैठेगी। मैं ये कह सकता हूं कि बूंदाबांदी की तुलना में बूंदाबांदी तेजी से हो रही है, तो उसको क्या बोल रहे हैं हम? भारी वर्षा कह रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर ए सही है हमारे क्वेश्चन नंबर 3 में, और सभी ऑप्शन गलत हैं। यही ऑप्शन माना गया था और यही सही है। क्वेश्चन नंबर 3 में ऑप्शन नंबर ए सही है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आशा कर रहा हूं ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मुर्गा मुर्गी तो जीव बीजास्व का संबंध किससे है प्यारे विद्यार्थियों? तो इसमें नर और मादा से बात जुड़ी हुई है, जैसे मुर्गा मुर्गी नर मादा। प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे ही जी बीजास्व है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है घोड़ा है, ऑप्शन नंबर बी में घोड़ी है, ऑप्शन नंबर सी में
घोड़े का बच्चा है ऑप्शन नंबर डी में हिरणी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये भी प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में पूछा गया था। आयोग के द्वारा जो माना गया आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही है। प्यारे विद्यार्थियों, जो बीजाश्व का जो बच्चे को हम क्या कहते हैं, जो नर और मादा का संबंध दर्शाता है, इसमें घोड़ी के साथ संबंध दर्शाता है। तो इस प्रश्न का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 में ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 काफी अच्छा प्रश्न है और आजकल इस तरीके के प्रश्न न्यू ट्रेंडिंग सीरीज में पूछे जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि सभी के सभी ऑप्शन सही हैं। देखिएगा, लेखक पुस्तक, लेखक का संबंध है पुस्तक से, तो किस ऑप्शन का चयन करें हम कि हमारा सही आंसर निकल जाए। प्यारे विद्यार्थियों, कुम्हार बर्तन है, चित्रकारी ब्रुश है, मूर्तिकार पत्थर है, ऑप्शन नंबर डी में नर्तक जूते। तो देखो किस ऑप्शन का आप चुनाव करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। सभी के सभी, जैसे कि चित्रकार ब्रुश का प्रयोग करता है, मूर्तिकार पत्थर का भी प्रयोग करता है, ऐसे कुम्हार बर्तन का भी प्रयोग करता है। तो किस ऑप्शन का आप चयन करेंगे। सभी के सभी प्रश्न ऐसे ही, सभी के सभी ऑप्शन ऐसे ही दिखाई देते हैं कि सही होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको इसका प्रश्न का सॉल्यूशन कराऊं तो मैं क्या तर्क रखूंगा अपना, कि लेखक वह व्यक्ति है जो पुस्तक लिखता है, लेखक वह व्यक्ति है जो पुस्तक लिखता है। ऐसे ही प्यारे विद्यार्थियों, कुम्हार वह व्यक्ति है जो बर्तन बनाता है। इस प्रश्न में जो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है। प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर ए सही है। कुम्हार वह व्यक्ति है जो बर्तन बनाता है। ऐसा लगता है कि सारे के सारे हमारे ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 6 प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। जैसे दर्जन में 12 वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है, तो स्कोर में कितनी वस्तुओं का प्रयोग किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 20, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 50, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 25, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 10। तो प्यारे साथियों, मैं आपको बताऊं कि दर्जन में हम 12 वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, ऐसी स्कोर में प्यारे विद्यार्थियों 20 वस्तुओं का समूह होता है। स्कोर में कितनी वस्तुओं का समूह होता है, 20 वस्तुओं का। दर्जन में 12 वस्तुओं का समूह होता है, ऐसे स्कोर में 20 वस्तुओं का समूह होता है। तो हमारे जो प्रश्न नंबर 6 में आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है। आयोग के द्वारा यही आंसर माना गया था प्यारे विद्यार्थियों। और स्कोर उस समूह को बोलते हैं जिसमें 20 संख्या होती हैं। स्कोर 20 वस्तुओं का समूह होता है प्यारे विद्यार्थियों। किसी भी तरीका से आप बोल सकते हैं, दोनों तरीका से एक ही बात है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 7 काफी अच्छा प्रश्न है, देखिएगा। पुलिस अपराधी प्यारे विद्यार्थियों, किस ऑप्शन का चयन करें कि हमारा ऑप्शन सही हो जाए। जैसे देखिएगा, बहन महिला है, अध्यापक पढ़ाना, चिकित्सक रोगी है, वकालत वकील। ऐसा लगता है कि हमारे सारे ही प्रश्न सही जाएंगे, पर हमें सटीक और सही ऑप्शन का चुनाव करना होगा प्यारे विद्यार्थियों। पुलिस अपराध, मैं आपसे अपना तर्क रखूं तो मैं ऐसे बोलूँगा कि पुलिस अपराधी पर नियंत्रण रखती है और चिकित्सक रोगी पर नियंत्रण बनाता है, और चिकित्सक रोगी पर नियंत्रण बनाता है। प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही है। मैंने आपको बात बताई थी कि मैं नेक्स्ट क्लास में, जो अगली क्लास कराऊंगा, उनमें आपको सभी बातें लिखकर बताऊंगा कि किसका संबंध किससे है, और इसकी एक डिटेल क्लास लाऊंगा प्यारे विद्यार्थियों, जिससे कि आपको कोई भविष्य में ऐसे प्रश्न में गलती ना हो। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने आपको प्रश्न दिखाए हैं कि आजकल इस तरीके के प्रश्न न्यू ट्रेंडिंग सीरीज में पूछे जा रहे हैं। सभी के सभी ऑप्शन ऐसे लगते हैं कि सही होगा। जैसे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 है, जहाज का संबंध जल से है, तो प्यारे विद्यार्थियों किस ऑप्शन में चुनाव करें कि हमारा सही हो जाए। जैसे देखिएगा, पटरी रेलगाड़ी, ऐसा लगता है सही होगा। ट्रक सड़क, ये भी सही लगता है। भूमि सिंह, और प्यारे विद्यार्थियों सड़क साइकिल। तो देखिएगा, सबसे पहले हम देखते हैं कि जहाज जो प्यारे विद्यार्थियों जल में चलाए जाते हैं, जल में प्रयोग किया जाता है, ऐसे ही ट्रक सड़क पर चलाए जाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 8 में जो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही है। तो ऐसे ही हमें लगता है, तो देखिएगा ये उल्टा लिखा गया है, उल्टा लिखा गया है। होना चाहिए था कि रेलगाड़ी पटरी, तब सही होता प्यारे विद्यार्थियों। तो ऑप्शन नंबर ए इस वजह से गलत है। देखने में ऐसा लगता है, यदि आप जल्दी से प्रश्न करने की कोशिश करेंगे तो ऐसा प्रश्न गलत हो जाता है प्यारे विद्यार्थियों एग्जाम में, और हमें
बाद में ऐसे प्रश्नों में पछताना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, कुछ इस तरीके से ही है। कुर्सी फर्नीचर, तो किस ऑप्शन का चयन करें संबंध में प्यारे विद्यार्थियों, किस ऑप्शन पर लगाएं। जैसे पतलून वस्त्र है, शतुरमुर्ग कृंतक है, कलम लेखक है, उभयचर वेल है। देखने में पढ़ने में ऐसा लगता है कि सभी ऑप्शन सही है, पर हम सटीक और सही ऑप्शन का चयन करेंगे। प्यारे साथियों, जैसे कुर्सी फर्नीचर है, ऐसे ही पतलून जो है एक वस्त्र है प्यारे विद्यार्थियों, वस्त्र का रूप है, और ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 भी कुछ इस तरीके से है प्यारे विद्यार्थियों। न्यू ट्रेंडिंग में ऐसे ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो ऐसे ही प्रश्न मैंने कराने का प्रयास किया है, जिससे कि आपको ऐसा लगे कि हाँ, मैंने ऐसे प्रश्नों को अच्छे से पढ़ रखा है और समझ रखा है। आरा, प्यारे विद्यार्थियों, आरा बढ़ई है, तो हम किस ऑप्शन में चुनाव करें कि हमारा सही हो जाए। ऑप्शन नंबर ए कलम सैनिक है, ऑप्शन नंबर बी तलवार मूर्तिकार है, ऑप्शन नंबर सी छुरी का हल है, ऑप्शन नंबर डी कुल्हाड़ी, उसके बाद लकड़हारा। यहाँ प्यारे विद्यार्थियों इधर दिया गया है कुल्हाड़ी का जो संबंध है लकड़हारे से है। देखिएगा प्यारे साथियों, बढ़ई जो है लकड़ी काटने के लिए या बढ़ई आरे का प्रयोग करता है, आरा। ऐसे ही देखिएगा ऑप्शन नंबर डी में लकड़हारा किसका प्रयोग करता है, कुल्हाड़ी का प्रयोग करता है प्यारे विद्यार्थियों, लकड़हारा कुल्हाड़ी का प्रयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 10 में जो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही है। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे आपको एग्जामों में प्यारे विद्यार्थियों, और आपको सही तरीके से सही ऑप्शन का चुनाव करना है। आइए और भी क्वेश्चन है हमारे पास। प्रश्न संख्या 11 है, हृदय अंग। तो प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा किस ऑप्शन का आप चुनाव करेंगे कि आपका ऑप्शन सही हो। हड्डी कैल्शियम, आंखें अंग, टांग है, पैर है, कान के बाद इंद्रियां। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों काफ़ी अच्छा प्रश्न है, और मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं कि ऐसे ही प्रश्न आजकल पूछे जा रहे हैं। देखिएगा मैं किस तरीके से इस शब्द को सोचता हूं। हृदय हमारे शरीर का एक अंग है, और ऐसे ही प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर बी में आंखें भी हमारे शरीर का एक अंग हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में जो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही है। सभी बातें एक सी लगती हैं, पर प्यारे विद्यार्थियों कहीं ना कहीं आगे पीछे लिखी हुई होती हैं। शब्द ऐसे होना चाहिए था कि कैल्शियम हड्डी से बनती हैं, तो इन्हें कई बार प्यारे विद्यार्थियों ऐसे प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, ये भी क्वेश्चन नंबर 11 है, 2 बार क्वेश्चन नंबर 11 रख दिया है। निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन करें। तो देखो अग्नि का संबंध है जलाना से, तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ए है पानी का संबंध पीने से है, लकड़ी का संबंध पेड़ से है, बर्फ का संबंध जमाना से है, फूल का संबंध गुलाब से है। तो प्यारे विद्यार्थियों किस ऑप्शन का आप चुनाव करेंगे। देखिएगा यदि मैं स्टूडेंट्स की तरह इस प्रश्न को करना चाहूँ और समझना चाहूँ, तो मैं इसे इस तरीके से समझाऊंगा कि जिस प्रकार अग्नि की प्रकृति जलाने से होती है प्यारे विद्यार्थियों, उसी प्रकार बर्फ की प्रकृति जमाने से होती है। तो देखिएगा किस ऑप्शन में ये बात दी गई है, ऑप्शन नंबर सी में ये बात दी गई है। मैं इसको इस तरीका से बोलूंगा कि बर्फ की प्रकृति जमाने से होती है, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं, घोंसला का संबंध पक्षी से है, तो देखिएगा ऑप्शन नंबर सभी ऑप्शन दिए गए हैं। राजा महल है, तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल सही बात है। सूकरसाला घोड़ा है, जाल मकड़ी है, सिंह मांद है। तो देखो किस ऑप्शन का आप चुनाव करेंगे प्यारे साथियों। सभी ऑप्शन ऐसे दिखते हैं कि हमारे सही हैं। देखिएगा ये ऑप्शन नंबर ए आपको सही मानेंगे तो ये गलत लिखा हुआ है, तो उल्टा लिखना चाहिए था प्यारे विद्यार्थियों इसको, कि महल में राजा रहता है, कि घोंसला में जैसे पक्षी रहता है तो महल में राजा, यह राजा महल लिखी हुई है, तो इस वजह से हम ऑप्शन नंबर ए को गलत कर देंगे। ऐसे ही सूकरसाला में प्यारे विद्यार्थियों सूकर रहते हैं, ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। जैसे ही देखिएगा ऑप्शन नंबर डी में भी देखते हैं हम, मांद में सिंह तो रहता है पर ये उल्टा लिखा गया है। तो ऐसे ही आप जब न्यू प्रश्न ऐसे आते हैं तो प्यारे विद्यार्थियों कहीं ना कहीं गलती होती है। तो देखिएगा जाल का जो संबंध है वो मकड़ी से है प्यारे विद्यार्थियों, और इस प्रश्न में जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही है। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है प्यारे साथियों हमारा, ऐसा ही है कुछ।
और उसे भी हम अच्छे से समझेंगे कि रेत का जो संबंध है रेगिस्तान से है, तो आप किस ऑप्शन का चयन करेंगे कि आप सही कर सकें। ऑप्शन नंबर ए महासागर जल है, ऑप्शन नंबर बी तालाब जल है, ऑप्शन नंबर सी खाना धुआं है, ऑप्शन नंबर डी जल समुद्र है। तो प्यारे विद्यार्थियों, किस ऑप्शन का आप चयन करेंगे? ऐसे प्रश्न 2 से 3 पूछे जाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आप वीडियो को ना ही लाइक करते हैं, ना ही यूट्यूब चैनल को यूथ कैरियर को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपने साथियों के पास प्यारे विद्यार्थियों शेयर कर दें। मैं भी थोड़ी सी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए कि मेरा चैनल आगे निकल के आए, जिससे कि गरीब विद्यार्थी पढ़ सकें और सफलता पा सकें। मुझे कुछ मिलता नहीं है इससे, पर मैं फिर भी लगातार आपके लिए प्रयास कर रहा हूँ कि कुछ विद्यार्थियों का भविष्य सुधर सके। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 प्यारे विद्यार्थियों, किस ऑप्शन का आप चयन करेंगे? मैं आपको बोलूं तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका सॉल्यूशन किस तरीका से मैं रखूंगा। जिस प्रकार रेत का सूत्र रेगिस्तान है प्यारे विद्यार्थियों, जिस प्रकार रेत का सूत्र रेगिस्तान है, उसी प्रकार जल का सूत्र समुद्र है, उसी प्रकार जल का सूत्र समुद्र है। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर डी सही है। जो बातें लिखी हुई हैं कुछ ना कुछ उसमें बदलाव लिखा हुआ है और ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 भी कुछ इस तरीका से है प्यारे विद्यार्थियों। मदरा अंगूर, मदरा का संबंध अंगूर से है, तो किस ऑप्शन में आप चयन करेंगे कि आपका सही विकल्प सही हो? दही दूध है, धागा कपड़ा है, ऑप्शन नंबर सी है लकड़ी मेज है, ऑप्शन नंबर डी कुर्सी बैठना। तो प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा, मैं इस बात को इस तरीका से रखूंगा कि जिस प्रकार मदरा अंगूर से बनती है प्यारे विद्यार्थियों, शराब अंगूर से बनती है, उसी प्रकार ऑप्शन नंबर ए दही दूध से बनती है, दही दूध से बनती है। तो हमारे प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 14 में आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर ए सही है। मैं आशा कर रहा हूं कि ये सभी जानकारी आप सभी साथियों की समझ में अच्छे से आ रही होंगी। आइए क्वेश्चन नंबर 15 भी इसी प्रकार से है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द युग्म चुनिए। कछुआ सरीसृप है प्यारे विद्यार्थियों, तो देखिएगा सांप उभयचर है, मेंढक पक्षी है, कौवा उड़ना है, हाथी स्तनधारी है। तो मैंने आपको बताया था कि स्तनधारी सरीसृप उभयचर क्या होते हैं। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इन बातों को सभी को डिटेल जानकारी बताऊंगा और कभी भी ऐसा प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। पर देखिएगा सभी ऑप्शन हमारे ऐसे लग रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं सही है, पर मैंने आपको बताया था कि हमें सही ऑप्शन का चुनाव करना है। कछुआ सरीसृप है। ऐसे ही प्यारे विद्यार्थियों हम सही देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है कि हाथी एक स्तनधारी है। स्तनधारी वर्ग वह होता है जो अंडे देता है प्यारे विद्यार्थियों, बच्चे देता है। स्तनधारी वर्ग वह होता है जो बच्चे देता है। मानव भी एक स्तनधारी है, गाय भैंस भी एक स्तनधारी है। तो ऐसी सभी बातों को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, जिससे कि कोई भी प्रश्न आपका कभी गलत नहीं होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा प्यारे विद्यार्थियों, नदी कृष्णा। तो संबंध क्या है प्यारे विद्यार्थियों, किस ऑप्शन का चयन करेंगे? देखिएगा ग्रह सूर्य है, चंद्रमा उपग्रह है, पृथ्वी घास है, पर्वत केतु है। ऐसे लगता है कि सभी ऑप्शन सही हैं, पर मैंने आपको बताया था कि आपको समझदारी से काम लेना है और थोड़ा सा समय देना है प्रश्न में सोचने के लिए प्यारे साथियों। तो जैसे मैं करूं प्यारे साथियों, कभी इसका संबंध इससे होता है, कभी इसका संबंध इससे होता है। जैसे कृष्णा एक क्या है, नदी है प्यारे साथियों, कृष्णा क्या है, एक नदी है। ऐसे देखिएगा उपग्रह चंद्रमा है, सूर्य एक तारा है, तो ये इस वजह से गलत हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों इधर होना चाहिए था चंद्रमा, इधर लिखा होना चाहिए था उपग्रह, तो ये उल्टा लिखा हुआ है, तो ये इस वजह से गलत हो जाएगा। चंद्रमा एक उपग्रह है, ये बात सही है, पर ये उल्टा लिखा गया है, उल्टा लिखा गया है, इसकी वजह से ये प्रश्न ऑप्शन भी गलत है। ऐसे ही मैं देखूं पृथ्वी घास है, तो ये भी बात बिल्कुल गलत है प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर डी है केटू, केटू एक पर्वत है प्यारे विद्यार्थियों, तो देखिएगा ये इसका संबंध इससे हो जाएगा। ऐसी कृष्णा एक नदी है, तो केटू क्या एक पर्वत है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। तो मैंने आपको बात बताई थी, बार बार मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि सभी ऑप्शन देखने में एक से लगते हैं
और सभी में जो बातें एक समान सी लगती हैं, तो आप इसे ध्यान से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 भी कुछ इस तरीके से है प्यारे विद्यार्थियों, मैंने रिपीट भी कर दिया था अभी। पुलिस अपराधी, तो किस ऑप्शन का आप चुनाव करेंगे? तो देखिएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। ये पीछे ही अभी कराया था, क्वेश्चन नंबर रिपीट हो गया है। ऐसे ही देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 और 18 दोनों रिपीट हो गए हैं। कुर्सी का जो संबंध है फर्नीचर से है, तो प्यारे विद्यार्थियों पतलून का संबंध किससे है? वस्त्र से। अभी पीछे कराया था मैंने क्वेश्चन नंबर 17 और 18। आइए क्वेश्चन नंबर 19 और 20 को देखते हैं। घोंसला पक्षी, तो देखिएगा राजा महल है, सूकरसाला घोड़ा है, जाल मकड़ी है। तो प्यारे विद्यार्थियों ये भी प्रश्न रिपीट किया जा रहा है। तो मैंने अभी क्या बात बताई थी आपको कि उल्टे लिखे हुए हैं ऑप्शन यहाँ भी। तो देखिएगा किस ऑप्शन का आप चुनाव करेंगे प्यारे विद्यार्थियों? तो क्या ऑप्शन का चुनाव किया था हमने? जाल का मकड़ी से। ऐसे ही ऑप्शन नंबर 19 में सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 भी प्यारे विद्यार्थियों कुछ इस तरीका से है। मैं आपको इस जो शब्द युगम की एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसमें सभी के बारे में बताऊंगा कि मुर्गी के बच्चे को चूजा कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों, और किसका भी बच्चा कुछ भी हो उसके बारे में सभी बताऊंगा। जैसे कीट के बच्चे को लार्वा कहते हैं, ऐसी बातें एग्जामों में कई बार पूछी जाती हैं। तो देखिएगा हमारा आज का अंतिम प्रश्न है प्यारे साथियों, ओम का जो संबंध है वो प्रतिरोध से है। तो किस ऑप्शन में देखें कि हमारा ऑप्शन सही हो जाए? तापमान डिग्री, तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल सही है। ऐसे ही देखिएगा हेक्टर क्षेत्रफल बिल्कुल सही लगता है प्यारे विद्यार्थियों। ऊर्जा वाट बिल्कुल सही लगता है। विद्युत प्रवाह एम्पियर, तो देखिएगा किस ऑप्शन का आप चुनाव करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 में? तो प्यारे विद्यार्थियों किस ऑप्शन का आप चुनाव करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 में? बताइए मुझे सोचकर किस ऑप्शन का आप चुनाव करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 में। काफी आसान प्रश्न है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों ऐसे ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं विभिन्न परीक्षाओं में। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें क्वेश्चन नंबर 20 सही है प्यारे विद्यार्थियों। हेक्टेयर का जो संबंध है वो क्षेत्रफल से है। जैसे ओम प्रतिरोध का संबंध है, ऐसे ही हेक्टेयर का संबंध किससे है? क्षेत्रफल से। तो प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको इसी तरीका की जो शब्द युग्म से जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूं, और सभी चीज़ डिटेल बताऊंगा कि जिससे आने वाले कोई भी प्रश्न में आपसे गलती ना हो। तो नमस्कार साथियों, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं न्यू ट्रेंडिंग सीरीज के साथ।